देखिए, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें मतलब टीचिंग एग्ज़ाम चाहे वो कोई भी रहो, एनसीएफ 2005 से हर बार क्वेश्चंस आते हैं। ऑलरेडी आप लोगों के पास नोट्स एंड पीडीएफ होंगे, इससे आप पढ़ लीजिए। फिर भी मैं यहाँ पर चंद अहम पॉइंट्स हाईलाइटेड करके आपको समझा रही हूँ कि कौमी दरसियाती खाका एनसीएफ 2005, इसको हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बोलेंगे, ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बोलेंगे। तो देखिए, फर्स्ट में इसका इंट्रोडक्शन में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी, आपको याद रखने के लिए आसानी भी हो जाएगी। तो फर्स्ट हम लोग को एनसीएफ क्या है, एनसीएफ का मतलब भी हमें मालूम होना चाहिए। तो कौमी दरसियाती खाके 2005 के बारे में हर बार क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, हर बार क्वेश्चंस आते हैं। किस तरीक़े से आ रहे हैं देखेंगे। फर्स्ट इंट्रोडक्शन देख लेंगे। इसका जो एनसीएफ 2005 है, ये क्या है, गाइडलाइन है फॉर सिलेबस, टेक्स्ट बुक, टीचर, स्टूडेंट एंड ऑल एक्टिविटीज़। जो भी स्कूल का जो करिकुलम होता है, देखिए सिलेबस एक पार्ट है, ये भी मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बोली हूँ। सिलेबस एक पार्ट है, लेकिन करिकुलम में ये तमाम चीज़ें आ जाती है। ये डिफरेंस भी आपको मालूम होना चाहिए, सिलेबस क्या है एंड करिकुलम क्या है। तो ये करिकुलम एक फ्रेमवर्क है जिसमें स्कूल की जितनी भी एक्टिविटीज़ रहेंगी, चाहे वो सिलेबस रहो, टेक्स्ट बुक रहो, टीचर रहो, स्टूडेंट रहो, ऑल एक्टिविटीज़ एनसीएफ के खाके में आ जाएगी, ठीक है, इसी की गाइडलाइन है। तो इसको किसने पेश किया, यहाँ पर एक पॉइंट हाईलाइट की हूँ मैं, एनसीईआरटी जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, ठीक है। तो ये एनसीएफ 2005 को किसने पेश किया, इसका जो कॉन्सेप्ट है इसको किसने दिया, यहाँ पर एक पॉइंट हाईलाइट की हूँ, एनसीईआरटी ने, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। याद रखिए, एनसीईआरटी ने इसका कॉन्सेप्ट दिया एनसीएफ 2005 का। अच्छा, इसके हेड कौन थे वो भी आपको मालूम होना चाहिए। जो एनसीएफ 2005 है, इसके हेड किसको बनाया गया, प्रोफेसर यशपाल को बनाया गया। यहाँ पर है देखिए, प्रोफेसर यशपाल। तो हम लोग है ना ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पढ़े हों, आप सब लोग पढ़े होंगे कि यशपाल कमेटी क्या कहती है। एक तालीम में बच्चे को बिना बोझ के तालीम देने के बारे में यशपाल कमेटी बहुत फेमस है। तो इसके प्रोफेसर कौन थे, यशपाल, प्रोफेसर यशपाल थे। तो एनसीएफ 2005 के हेड इन्हीं को बनाया गया 2005। तो देखिए, ये हमारा जो एनसीएफ 2005 है, इसका नंबर भी कौन सा हो सकता है ये पूछेगा। तो ये हमारा जो एनसीएफ 2005 है, ये 4th नंबर का एनसीएफ है। अभी तक कितने एनसीएफ आए थे, कितने फ्रेमवर्क बनाए गए थे तालीम में और अच्छे काम करने के लिए। तो यहाँ पर इस तरीके से पॉइंट हाईलाइट की हूँ। देखिए, एनसीएफ हमारा जो हम पढ़ रहे हैं वो 2005 4th नंबर का है। उससे पहले 3 आए थे एनसीएफ। 1975 में पहला एनसीएफ आया था, 1988 में सेकंड एनसीएफ आया था और 2000 में थर्ड एनसीएफ आया था। अब हम पढ़ रहे सो है 2005 4th नंबर का। और एक यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर पूछा समझो, अगर NCFTE 2009, तो ये टीचर्स के लिए एनसीएफ था। अगर NCF 2009 NCFTE 2009, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो था ये एनसीएफ टीचर्स के लिए था। ये एनसीएफ को एनसीईआरटी ने नहीं दिया, बल्कि NCTE ने दिया। NCTE किस पर काम करता है, टीचर्स की ट्रेनिंग पर। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन कहते हैं इसको, NCTE को। NCTE ने NCFTE 2009 में दिया है। यहाँ से अलग से इस तरीक़े से लिख लीजिए, आप कंफ्यूज नहीं हो सकते। ये ऐसे की पॉइंट्स लिखने से हमारा कॉन्सेप्ट आसान हो जाता है, ठीक है, हमें कन्फ्यूजन नहीं होता। NCFTE क्या है 2009, ये टीचर्स के लिए ISO NCF है। लेकिन उससे पहले NCF 2005 के बारे में हम लोग डेफिनेशन जान लिए हैं, और इसके हेड कौन थे, प्रोफेसर यशपाल थे। इससे पहले 3 एनसीएफ आए थे, ये भी अब क्लियर है। लेकिन असल मकसद मैं आपको और एक समझाऊंगी। जो एनसीएफ है, ये प्रोफेसर यशपाल इसके हेड थे। इन्होंने ज़्यादा फोकस किस पर किया, लर्निंग विदाउट बर्डन पर। यानी कि देखिए, तालीम ऐसी दी जाए बच्चे को वो विदाउट बर्डन हो, उसको है ना इतना बस्ता भारी बोझ उसके एज से ज़्यादा ना हो, ताकि वो बेजारगी का शिकार ना हो। तो यहाँ जितने भी पॉइंट्स हाईलाइटेड की हूँ मैं, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम नेक्स्ट 1 by 1 बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेंगे। तो यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में हम लोग क्या देखेंगे, NCF 2005 इज़ ट्रांसलेटेड इनटू
22 लैंग्वेजेस। देखिए एक एनसीएफ का जो बुकलेट की शक्ल में पेश किया गया जो रिपोर्ट्स थे, एनसीएफ जो मतलब हमारे तमाम मुल्क भर में फर्स्ट एनसीएफ पेश किया गया, उसका आप एक ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए एनसीएफ 2005, वहाँ पर डाउनलोड कीजिए, उसका देखिए पीडीएफ भी है, बहुत सारा ऐसा बुकलेट की शक्ल में मिलेगा आपको, वहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स रहेंगे, उसमें आप डेप्थ स्टडी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग चंद ऐसे की पॉइंट्स से अगर तैयारी करेंगे तो कुछ कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ये क्योंकि देखिए क्वेश्चंस इस तरीक़े के बनते हैं, ठीक है ना। तो लर्निंग विदाउट बर्डन आप अच्छे से याद रखें। एनसीएफ 2005 में मेन बात क्या हो रही थी, टीचर्स का रोल है ना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है, ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर नहीं है जिसमें एनसीएफ 2005 से टीचर का रोल और बच्चे की हमा जहती तरक्की ना पूछा गया हो। देखिए अकॉर्डिंग टू माई ऑब्जर्वेशन, मैं जितना ऑब्जर्व करी हूँ, क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करी हूँ, वहाँ से हर बार क्वेश्चन आते हैं एनसीएफ 2005। तो आप लोग हर ईच एंड एवरी लाइन, ईच एंड एवरी पॉइंट को आप अच्छे से प्रैक्टिस करके ही जाएं, ठीक है। टीचर्स रोल यहाँ पर फैसिलिटेटर, एक रहबर की तरह होना चाहिए टीचर्स का रोल। और ये एनसीएफ है ना कंस्ट्रक्टिविस्ट पर ज़्यादा काम किया है। तो हम लोग साइकोलॉजी में पढ़े हैं कंस्ट्रक्टिविज़म थीरीज, पियाजे की, वाइगोट्स्की की, ये लोग भी बच्चे की कंस्ट्रक्टिविज़म पर काम मतलब अपनी थीरी को पेश किया है बच्चे के डेवलपमेंट में और उसके सीखने में, ठीक है ना। चलिए एक सेकेंड। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पर ज़्यादा जोर दिया गया है। अगर बच्चा कंस्ट्रक्टिविस्ट है, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखता है, अब समझिए कुछ एक्सपेरिमेंट करता है, करके सीखता है, तो क्या होता है, करके सीखना है बच्चे को तो उसमें क्रिएटिविटी आ जाती है ना, तख्लीकी सलाहियतें आती है, नई नई चीज़ करता है, कुछ क्रिएट भी कर सकता है क्रिएटिविटी के ज़रिए, कुछ नई नई नॉलेज। इसीलिए मालूम कई साइकोलॉजिस्ट ने बच्चे को क्या कहा, लिटिल, अच्छा पियाजे ने ही कहा था ना, लिटिल साइंटिस्ट कहा था, और बच्चा मालूमात का ख़जाना है, इस तरीक़े से भी कई साइकोलॉजिस्ट ने कहा है। बच्चा बहुत चीज़ें लाता है, सीख के आता है घर से, इसीलिए घर को बच्चे का क्या कहें हैं हम लोग, घर बच्चे का पहला समाज है। चलिए 6 से 14 साल के बच्चों को एनरोल किया जाए, कोई भी बच्चा तालीम से महरूम ना हो, इस रिपोर्ट में और हाईलाइटेड पॉइंट की हूँ मैं। फिर से यहाँ पर 75, 88, 2000 में एक एनसीएफ आया और 4th नंबर का हम पढ़ रहे हैं 2005 का एनसीएफ है। तो और भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए सिर्फ टीचर्स के लिए 2009 वाला एनसीएफ टीई है, वो एनसीएफ नहीं है, एनसीएफ टीई यानी कि टीचर्स के लिए आया 2009 में, वो था, ठीक है। प्रोफेसर यशपाल कमेटी ने एक रिपोर्ट पेश की थी, आपको मालूम ही होगा ना, यशपाल कमेटी, लर्निंग विदाउट बर्डन, तालीम बिना बोझ के हो, इस रिपोर्ट में क्या लिखा था वो। और यहाँ पर अच्छा, ये जो एनसीएफ 2005 है किससे मुतासिर था, यशपाल कमेटी से मुतासिर था, और एनपी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन यहाँ पर 1986 से मुतासिर होकर ये रिपोर्ट पेश की है, जिसमें बच्चे को बाहर की लाइफ से जोड़ना है, बच्चे की क्रिएटिविटी है। तो हम लोग यहाँ पर एज ए टीचर तलबा की कितनी भलाई सोच रहे हैं। तो देखिए एज ए टीचर हम लोग को भी लर्निंग बाय डूइंग करते रहना है। फैसिलिटेटर का मतलब हर बार हर दिन कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें सीखना है, रहबर की तरह काम करना है, एक फैसिलिटी फ्राहम करना है। अगर एक लेसन समझ में नहीं आ रहा तो उसको समझाने के 4 तरीक़े निकालना है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिएटिविटी बोलेंगे। चलिए तो एनसीएफ 2005 के ये 5 गाइडिंग प्रिंसिपल हैं, किसके, कौमी दरसियाती खाका एनसीएफ। 1 मिनट। तो ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। हाँ, गाइडिंग प्रिंसिपल में आप 5 गाइडिंग प्रिंसिपल अगर अच्छे से समझ जाते हैं तो एनसीएफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ेंगे। तो समझिए पहले और इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए और अच्छे से एक मरतबा प्रैक्टिस भी कर लीजिए। कौमी दरसियाती खाका अबाउट एनसीएफ 2005 की क्या गाइडिंग प्रिंसिपल है, क्या उसूल है, किस पर ये एनसीएफ मतलब किस पर फोकस ज़्यादा कर रहा है। तो फर्स्ट गाइडिंग प्रिंसिपल में हमें कनेक्टिंग नॉलेज टू आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड, है ना, इल्म तालीम को स्कूल से बाहर की ज़िंदगी से जोड़ना। बस स्कूल में आए बच्चा पढ़ लिया, बुक खोल के पढ़ लिए, 2-3 लाइन लिख लिया, ऐसा नहीं है। स्कूल की बाहरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, बाहर का मतलब आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड क्या चल रहा है, स्टेट का नॉलेज होना चाहिए,
कंट्री का नॉलेज होना चाहिए, वर्ल्ड में क्या न्यूज़ चल रही है, ये तमाम चीज़ें बाहर के भी बच्चे को उससे जोड़ना चाहिए। मतलब बस बुक्स में इस तरीक़े से लेसन दिए पढ़ाए, लाइन बाय लाइन पढ़े, वैसा कुछ नहीं है। उसमें क्या है, नॉलेज टू दी आउटसाइड ऑफ दी वर्ल्ड, यानी कि बाहर के तमाम चीज़ों को जोड़कर तालीम दिए, ये बहुत मुतासिर होगी एक बच्चे के लिए। तो रटने रटाने के तरीक़े से तो मना करता है, यहाँ से हर बार क्वेश्चंस आए हैं, बी केयरफुल। एनसीएफ 2005 से रटने रटाने का इक्तिसाब को दूर करना है, अवॉइड करना है। शिफ्टिंग फोकस फ्रॉम रोट लर्निंग, रोट लर्निंग हरगिज़ भी नहीं चलेगी। रटेंगे तो क्या समझ में आएगा, पढ़े लाइन लाइन ऐसा बोलेंगे करेंगे। जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वो समझ में आना ज़रूरी है। जब तक हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती, वो है ना जहन पे बोझ भी नज़र आती है ना। तो रटने रटाने, एक एज ए टीचर आप भी सोच के देखिए, रटने रटाने से क्या भी फ़ायदा नहीं होगा। उसमें ना क्रिएटिविटी आएगी, ना बच्चे को कुछ समझ में आएगा वो क्यों पढ़ रहा है, किस लिए पढ़ रहा है ना। तो इसीलिए उसके रियल लाइफ में जो भी होता है वो रटने रटाने से इक्तिसाब दूर हो। शिफ्टिंग फोकस फ्रॉम रोट लर्निंग, ओके। सेकंड प्रिंसिपल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रैक्टिस करें। थर्ड प्रिंसिपल क्या है, ओवरऑल डेवलपमेंट हो। यहाँ से देखिए हर बार क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन पेपर लीजिए, प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर है उसमें है ना डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट से। ओवरऑल डेवलपमेंट यानी कि हमा जहीती तरक्की बच्चे की। तो दरसी किताब को अहमियत देने के बजाय तलबा की हमा जहीती तरक्की हो, यानी कि हर पहलू में वो बच्चे की तरक्की हो। बच्चा किसी एक ही पहलू में तरक्की ना करे, जस्ट रीडिंग में अच्छा ना हो, राइटिंग में नहीं, बस पढ़ने में, लिखने में, कूदने में, और इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, ये तमाम पहलुओं का बच्चे में हम लोग हमा जहती तरक्की करें तो ओवरऑल डेवलपमेंट हो बच्चे का, ये एनसीएफ कहता है थर्ड प्रिंसिपल में, ठीक है ना। तो फोर्थ प्रिंसिपल में एग्ज़ाम सिस्टम और फ्लेक्सिबल हो, कमरे जमात के माहौल को इंटीग्रेटेड भी करे, इम्तिहान का जो निज़ाम है वो आसान बनाया जाए, इसीलिए ग्रेड दिया जाए, बच्चों को फेल ना करे, ग्रेड दिया जाए, और कमरे जमात को इंटीग्रेटेड यानी कि जमात से मरबूत करना कमरे जमात से इम्तिहान का निज़ाम को आसान भी बनाना, ये फोर्थ गाइडिंग प्रिंसिपल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, समझिए आप लोग। नर्चरिंग डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ द कंट्री, मुल्क के जमहूरी इक़दार को मद्देनज़र रखते हुए बच्चों की दिलचस्पी, उनके ख्वाहिशात को फ़रोग़ देना। जमहूरी इक़दार, मुल्क के जमहूरी इक़दार में वो बच्चा कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूट करे ना। मतलब हम लोग भी एज ए टीचर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो मुल्क के जमहूरी इक़दार में हम अपना जो भी है सर्विस कंट्रीब्यूट करते हैं, तो बच्चे को उसके लिहाज से प्रिपेयर कराना है एज ए टीचर हम लोग को। फिफ्थ गाइडिंग प्रिंसिपल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ताकि वो जमहूरी इक़दार को समझे, उससे मद्देनज़र रखे और एक अच्छा शहरी बन के निकले स्कूल से, है ना। तो ये है फिफ्थ गाइडिंग प्रिंसिपल। अगर आपको मेरे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को एक आगे नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएं, ताकि आने वाले वीडियोस में हम लोग और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डिस्कस करते रहेंगे। चलिए।